क्या आपको पता है कि भारत का वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.4% है, जबकि पिछले साल यह 6% था और महंगाई दर 6.5% तक पहुंच चुकी है, जिससे हर घर का बजट बिगड़ गया है। इस 2026 के केंद्रीय बजट में क्या नई नीतियां आएंगी जो आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर असर डालेंगी? आइए न्यूज चैनल के इस विस्तृत विश्लेषण में बजट के हर पहलू पर गहराई से बात करते हैं। क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी महंगाई की भेंट चढ़ गई है? क्या आपको लगता है कि सरकार आपके व्यवसाय या नौकरी को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? 2026 का यह बजट न केवल एक दस्तावेज है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्वास्थ्य का आईना भी है। लेकिन क्या यह योजनाएं सही मायनों में असरकारी होंगी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2026 का बजट पेश करेंगी। यह बजट नए रोजगार पैदा करने, महंगाई नियंत्रण और हरित विद्युतीकरण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। एमएसएमई सेक्टर को 10% तक टैक्स छूट मिलने की संभावना है, जिससे 2.5 करोड़ छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत मिलेगी। ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ के आवंटन की उम्मीद है। भारतीय बजट प्रणाली का इतिहास 1860 से शुरू होता है। यह दस्तावेज सिर्फ राजस्व और व्यय का ब्यौरा नहीं है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और आर्थिक दृष्टिकोण का संकेत है। 2020 में भारत कई आर्थिक संकट जैसे कोविड-19 महामारी और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों का सामना कर चुका है। आज ऊर्जा निर्भरता और निर्यात आयात असमानता जैसे मुद्दों से निपटना हर बजट की प्राथमिकता बन गया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए राष्ट्रीय योजनाओं के बीच संतुलन बनाना कठिन होगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री डॉ. अमितेंद्र कहते हैं, सरकार को महंगाई नियंत्रण और विकास दर बढ़ाने के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सुझाव दिया है कि भारत को नए कृषि निवेश और हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर 10% अधिक बजट आवंटित करना चाहिए। 2026 के बजट का असर आम आदमी, उद्योग और पूरी अर्थव्यवस्था पर गहराई से समझने की जरूरत है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा की है, जो देश के अलग अलग वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर इस बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि किसानों को दिए जाने वाले सब्सिडी में 18% की वृद्धि की जाएगी। इसके तहत उर्वरकों और सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों की लागत कम होगी और उनकी आय में सुधार होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बजट को 75,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण आय में इस कदम से 15-20% तक की वृद्धि हो सकती है। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अनुसार यह योजना भारत के ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है और गांवों में उपभोक्ता मांग बढ़ाकर पूरे अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। महंगाई और आम आदमी की जेब पर प्रभाव। पिछले साल की तुलना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7% की वृद्धि देखी गई है, जो 2026 के बजट के बाद औसत परिवार के मासिक खर्च में लगभग 12% तक का इजाफा कर सकती है। तेल के बढ़ते दामों और परिवहन लागत में वृद्धि के कारण दैनंदिन वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने की पूरी संभावना है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार को सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिए बड़ी योजनाएं लानी होंगी। इसके साथ ही बजट में गैस सब्सिडी के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, वह केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आ सकता है। उद्योगों और कारोबार पर प्रभाव। इस बजट में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। छोटे और मध्यम उद्योगों एमएसएमईज के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है, जो नए उद्यमियों और लघु कारोबारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एवं डेवलपमेंट इनोवेशन फंड को 25% बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बजट के जरिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 7.2% की अनुमानित वृद्धि देखी जा सकती है। इंडस्ट्री चैम्बर एफआईसीसीआई के अध्यक्ष संजीव मेहता ने कहा कि यह कदम भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। हरित ऊर्जा और पर्यावरण पर असर।
हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने इस बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि आवंटित की है। इसमें सोलर और विंड ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु 75,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल किया गया है। सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से लगभग 1.2 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा और कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 40% तक कम करने का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम को भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का हिस्सा बताते हुए हर एक नागरिक से हरित ऊर्जा अपनाने की अपील की। फिस्कल डेफिसिट और आर्थिक चुनौतियां। इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय घाटे को कम करना है। वर्तमान में भारत का वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.6% है, जो सरकार 2026-27 तक घटाकर 4.4% करना चाहती है। इसके लिए रक्षा बजट और गैर जरूरी खर्चों को सीमित किया गया है। आर्थिक विशेषज्ञ कौशिक बसु ने चेतावनी दी है कि अगर निवेश पर ध्यान नहीं दिया गया और महंगाई की दर को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह घाटा एक गंभीर समस्या बन सकता है। निष्कर्ष: 2026 का बजट कई मायनों में नई संभावनाएं और गंभीर चुनौतियां दोनों लेकर आया है। यही देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर किस हद तक लागू करने में सफल रहती है। आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाएं भारत के विकास को सकारात्मक मान रही हैं। अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटा दिया जाए तो महंगाई दर में लगभग 1.3% की कमी आ सकती है। अगले 3 महीने बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिहाज से अहम होंगे। नागरिकों को भी सरकार की नीतियों पर नजर रखते हुए अपने खर्च की योजना बनानी होगी। तो दर्शकों, 2026 के बजट का यह गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आज हमने विस्तार से जाना कि कैसे यह बजट न केवल आपकी जेब पर असर डाल सकता है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा में लेकर जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जैसे कि रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने हेतु 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड और स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ताकि किसानों की आय को 2026 के अंत तक दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए वित्तीय घाटे को 4.5% तक सीमित रखने का वैश्वीकरण दृष्टिकोण अपनाया गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत को वैश्विक मंच पर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. रघुराम राजन ने इसे एक ऐतिहासिक बजट बताया है, जो मध्यम वर्ग को राहत और उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। अगर आपको हमारा विश्लेषण उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप किसी भी बड़े आर्थिक खबर या विश्लेषण को मिस न करें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले विश्लेषण में।